नमस्कार। वेलकम बैक टू दी अनदर सेशन। सो यस, अभी तक जो हमने चीज़ें की उसमें हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की डेफिनेशंस देखी, उसके बाद उसके ग्रुप्स देखे, स्टैटिक्स क्या होता है, डायनामिक्स क्या होता है। फिर उसके बाद हम अभी रीसेंट लेक्चर्स में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में देखा, उनको देखा कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और धीरे धीरे करके लास्ट क्लास में हमने स्पीड और एक्सल वेलोसिटी के बारे में भी देखा कि स्पीड कैसे एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी कैसे एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसी पे ही आगे अब हम लोग आज की क्लास में एक्सेलरेशन के बारे में देखेंगे, और उसके बाद फर्दर आगे थोड़ा बहुत और कुछ टॉपिक्स देख के और इस क्लास को क्लोज करेंगे। तो इसमें एक्सेलरेशन सबसे पहले तो एक्सेलरेशन होता क्या है? जैसे सबसे पहले हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, जो कि हमने एक पाथ ट्रेस किया है। उसके बाद हमने स्पीड की बात की, तो स्पीड में हमने बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, मतलब कुछ समय में जितना हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो उसकी स्पीड हो जाती है। अगर उसको डायरेक्शन के साथ एसोसिएट कर दो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कर दो, तो वो वेलोसिटी हो जाती है। ऐसे ही फर्दर अब आगे हम देखते हैं कि मतलब बाइक तो हम सब ने, या फिर बाइक या स्कूटी तो सबने चलाई होगी या देखी होगी। तो हमें पता है कि उसके अंदर एक जो पॉइंट है जिससे हम रेस देते हैं, वो एक्सेलरेटर होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो बाइक वाला है, ये एक्सेलरेट करके आगे जाएगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर इसकी वेलोसिटी से शुरुआत में जीरो है और धीरे धीरे करके एकदम से इसने स्पीड पकड़ ली। अब मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बीच में नहीं घुसा रहा हूँ। मैं सिंपल से बता रहा हूँ कि स्पीड कुछ थी पहले, या वेलोसिटी पहले कुछ थी, और उसके बाद उसने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया टाइम के साथ चेंज होते होते। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज डी वी बाई डी टी। और अगर v को हम डी एक्स बाई डी टी लिख दें, तो उससे ये क्वांटिटी बन जाती है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, जहाँ पे x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम x की डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर रखें और टाइम की यूनिट सेकेंड रखें, तो ये डिस्प्लेसमेंट मीटर पर यूनिट सेकेंड स्क्वायर बन जाता है इसकी यूनिट। तो सिमिलर एक क्वांटिटी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसके लिए ये मैंने एक अनदर एग्जांपल लिया हुआ है कि ऊपर से एक पानी की बूंद जो है वो ग्रेविटेशनल इफेक्ट से धरती के ऊपर नीचे गिर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी अपनी एक स्पीड को चेंज कर रही है। मतलब इफ फॉर अ गिवन टाइम टी उसकी वेलोसिटी कुछ थी, उसके बाद जैसे ही वो नीचे आ रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, और बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे आके जब वो धरती से टकरा रही है तो उसकी वेलोसिटी बिल्कुल कम हो जा रही है। तो ऐसे केस में जहां पे वो अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा है लेकिन वो फ्री फॉल है, बॉडी बॉडी फ्री फॉल गिर रही है नीचे। फ्री फॉल का मतलब है कि ऊपर से नीचे बिना किसी फोर्स के नीचे आ रही है। तो ऐसे टाइम पे जो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ही हो रहा है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ में। तो ऐसे टाइम पे हम वेलोसिटी चेंज यानी कि एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्योंकि यहाँ पे जो ये स्पीड चेंज हो रहा है, ये ग्रेविटेशनल इफेक्ट की वजह से हो रहा है। तो इसलिए इसे ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी बोला जाता है, और जिसका मान 9.81, और समटाइम इसको 10 भी लिख दिया जाता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट इसकी ये हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि मास से रिलेटेड है, मास और वेट और उसके बीच में डिफरेंस। इसको देखेंगे पूरा, और फिर इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले मास, मास होता क्या है? तो जब भी मैं किसी बच्चे से मास और वेट के बारे में पूछना शुरू कर देता हूँ ना, तो मोस्टली स्टूडेंट्स को मास और वेट के बारे में पता नहीं होता है। तो अब अगर देखा जाए
मास को कैसे मेजर करेंगे, वेट को कैसे मेजर करेंगे, ये भी आइडिया नहीं होता है। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि मास होता क्या है एक्चुअली में। तो हमें पता है कोई भी एक पर्टिकुलर, आप बोल सकते हो कोई भी एक थिंग है, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी होगी। तो जितने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है उसे एक्चुअली में मैटर बोल दिया जाता है। और अगर आज की भाषा में मैटर से भी छोटा उसको डिवाइड कर दिया गया है, छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम हो गए, एटम्स के भी अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, उसके भी अंदर आजकल बोसॉन पार्टिकल्स, ऐसे ये सब कुछ देखने लगे हैं। तो हम इतना डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि ये एक डिप्लोमा की क्लास है। तो हम यही बोल रहे हैं कि कोई भी एक मतलब एक, आप बोल सकते हो कोई भी एक पदार्थ है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। तो वो अमाउंट ऑफ मैटर जो उस बॉडी के अंदर है, उसे ही उसका मास बोला जाता है। अब हम ये देख रहे हैं कि जो मास है उसको, अब अगर सपोज मैंने कोई एक, सपोज मान के चलो कि मेरे पास एक कोई बॉडी है, मैं से बोल देता हूँ कि मेरे पास मेरा मोबाइल है। मोबाइल को मैंने तोड़ के हथौड़े से और उसको बिल्कुल छोटे छोटे पाउडर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं उसको तराजू पर लेके जाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे एक तराजू रखा हुआ है। एक साइड पे मैं उसका छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मेरे मोबाइल के हैं उनको डाल रहा हूँ, और दूसरी तरफ मैं एक वेइंग बाट बोल सकते हो, जिस जिस मतलब वेइंग जो भी हमारा वेट है उसको रख रहा हूँ। तो तब मैं मेजर करता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि वो जो मेरा मोबाइल का जो पाउडर हो गया है वो 200 ग्राम का है या 300 ग्राम का है, इस तरीके से। और अगर सोच के चलो कि वही 200-300 ग्राम जो मेरा अर्थ के ऊपर था, अगर सेम वही पाउडर मटेरियल को मैं किसी और प्लेनेट पे ले जाता हूँ, किसी और प्लेनेट पे स्पेस पे ले जाता हूँ, कहीं पे ले जाता हूँ, और वहां पे भी अगर मैं इसी तराजू को ले जाऊं और वहां पे उसको मेजर करके देखूं, तो क्या लगता है, वहां पे भी एक्चुअली में ये जो तराजू है ये सेम ही मेजर करेगा। तो ये यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो चल रही है जिसमें कि आप देखेंगे कि ये छोटा सा पार्टिकल है। ये ये मान के चलिए, ये देखिए, ये एक छोटा सा पार्टिकल है, या फिर आप बोल सकते हैं कोई फ्रूट है, उसको मेजर कर रहे हैं हम। और यहाँ पे लोकेशन हमारी क्या है, अर्थ की। और हम धीरे धीरे करके वेट इसके अंदर डाल रहे हैं और मेजर कर रहे हैं। अब थोड़े टाइम के बाद हम जब इसको मेजर कर लेंगे, फिर यहाँ से लोकेशन चेंज करके हम लोग उसकी लोकेशन मून कर देंगे। और वहां पे भी मेजर कर रहे हैं तो वहां पे भी ये जो हमारा तराजू है, वेइंग बैलेंस है, ये सेम ही बैलेंस स्टेट में था, यानी कि जितना मास इसका अर्थ पे था उतना ही मास इसका मून पे भी था। तो मास इस तरीके से मेजर किया जाता है। अगर मास को मेजर करना है तो वेइंग बैलेंस तराजू का यूज करेंगे और मास को मेजर करेंगे। अब ये यहाँ पे एक और चीज आप देख रहे हैं, ये हमारे पास स्प्रिंग मास बैलेंस सिस्टम है, स्प्रिंग मास बैलेंस सिस्टम, जिसमें कि हमने स्प्रिंग लगाया हुआ है और यहाँ पे एक हुक लगा रखा है, और हुक से यहाँ पे अपने जो भी ऑब्जेक्ट है उसको रख रहे हैं और मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट रख रहे हैं उसके ऊपर उस प्लैनेट का ग्रेविटेशनल इफेक्ट आएगा। अब ग्रेविटेशनल इफेक्ट क्या होता है, वैसे अभी जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट मास। अभी वेट पे चलते हैं। तो यस, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है ना, से यहाँ पे आप देख रहे हो अर्थ। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट हैं हमारे स्पेस में या फिर हमारे ब्रह्मांड में। और वहां पे डिफरेंट गैलेक्सी में डिफरेंट प्लैनेट के हिसाब से हर एक प्लैनेट का साइज अलग अलग है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मरकरी छोटा है, सन बहुत बड़ा है, प्लूटो है, ऐसे ऐसे करके डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। मून हमारे अर्थ से काफी छोटा है। तो जितना बड़ा उस प्लैनेट का साइज होगा उतना ज्यादा उसका अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। मतलब अगर सपोज मान के चलो कोई एक बहुत बड़ी बॉडी है, तो वो हमें अपनी ओर, उस अपनी कैपेसिटी के हिसाब से हमारे को अपनी तरफ खींच सकती है। तो अपनी तरफ खींचने की क्षमता उस बॉडी की उतनी ज्यादा होगी जितना उस बॉडी का मास होगा या उसका साइज होगा। तो जो सन है हमारे ब्रह्मांड के अंदर, हमारी गैलेक्सी में, वो सबसे बड़ा प्लेनेट है।
और सबसे बड़ा स्टार आप बोल सकते हो। सबसे बड़ा स्टार है तो इसी वजह से जो सन है उसकी कैपेबिलिटी ऑफ अट्रैक्टिंग अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या बॉडी वो सबसे ज्यादा होती है। और यही है ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक प्लैनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होता है। जैसे जो हमारी अर्थ है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कुछ है। अब जैसे ही कोई और जुपिटर प्लैनेट हो गया तो वो अर्थ से बहुत ही बड़ा है। ऐसे ही जो सैटर्न है वो भी अर्थ से बड़ा है। शनि, बृहस्पति बड़ा है। तो जितने ज्यादा ये बड़े हैं उसी तरीके से ये हमारे ऑब्जेक्ट्स को खींच सकते हैं, उतनी उनकी ज्यादा कैपेबिलिटी होगी। तो इसी के बेस पे एक क्वांटिटी डराइव्ड होती है जिसे हम बोलते हैं वेट। वेट एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशनल फोर्स से चेंज होती है। प्लैनेट की डिफरेंट ग्रेविटेशनल कैपेसिटी के हिसाब से चेंज होती है। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि मास, मास है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से कोई भी ऑब्जेक्ट जो मिलकर बना है। अब वही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके वो मास अर्थ पे बना होगा। वही मास अगर हम किसी और प्लैनेट पे ले जाएंगे तो वही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके वो किसी और प्लैनेट पे बनेगा। तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, उसको तो हम किसी प्लैनेट के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते। और अगर उसको मेजर करना है तो उसको मेजर हम करते हैं तराजू से। हमें ऑलरेडी पता होता है कि एक बाट 1 किलो का है। उसी से कंपेयर करके दूसरी तरफ दूसरे पलड़े में रख के हम मेजर कर लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट में मास कितना है। लेकिन वेट मेजर करते हुए हमने पिछली स्लाइड में ही देखा, वेट मेजर स्प्रिंग मास बैलेंस से किया जाता है। स्प्रिंग मास बैलेंस के अंदर ग्रेविटेशनल अफेक्ट एक्चुअली में अफेक्ट करता है। मतलब कोई चीज, कोई प्लैनेट हमारी किसी ऑब्जेक्ट को कितनी तेजी से कितने फोर्स से खींच रहा है, उसकी कैपेबिलिटी की वजह से उसका वेट वेरी कर जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्थ की एक कैपेबिलिटी है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पर 100 किलोग्राम है या फिर 100 है इन, तो वही वही ऑब्जेक्ट का जो वेट सन के ऊपर 2707 हो जाएगा। ऐसे ही जुपिटर के ऊपर वो 234 हो जाएगा। मून के ऊपर वो 1/6 रह जाएगा, यानी कि 16.6 किलोग्राम। तो इस हिसाब से हमें ये समझ आ रहा है कि वो क्वांटिटी वेट किसके ऊपर डिपेंड कर रही है। पहली चीज तो उसके मास के ऊपर। जितना उसका मास होगा उतना ज्यादा वेट होगा। कोई चीज अगर 1 किलो की है तो वेट उतना ज्यादा होगा, कोई चीज 100 किलो की है तो वेट उतना ज्यादा होगा। तो वेट इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन मास ऑफ आ बॉडी। सेकंड चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेट किसी भी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल अफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और ग्रेविटेशनल कैपेबिलिटी उस प्लैनेट के साइज के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम देख पा रहे हैं कि अर्थ का कुछ ग्रेविटेशनल इफेक्ट है, सन का बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल इफेक्ट है। मून क्योंकि छोटा है तो उसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट कम रहेगा। तो इस वजह से जो वेट है वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका वेट 100 किलोग्राम अर्थ के ऊपर है वो 16.6 किलोग्राम रह जाता है मून पर। और इसी से फॉर्मूला बनता है वेट इज इक्वल टू mg, जहाँ पे m है मास और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहीं पे मैंने एक फोटो दिखाया हुआ है कि कोई दो पर्सन हैं, वो स्पेस में हैं। स्पेस में जहाँ पे ग्रेविटी या तो होती ही नहीं है या बहुत ही स्मॉल मात्रा में होती है। तो इसी वजह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं और इवन की ह्यूमन काइंड भी, ये हवा में फ्लोट कर रहे हैं क्योंकि उनका ग्रेविटेशनल इफेक्ट वहां पे है नहीं। इस वजह से वो उनके वहां पे उस प्लेनेट की तरफ नहीं खिंच पा रहे हैं और वो हवा में उड़ रहे हैं। यही रीजन है कि वहां पे वेटलेसनेस है। वेटलेसनेस क्यों है? क्योंकि जी ग्रेविटेशनल इफेक्ट इज जीरो, दैट इज व्हाई वेट इज जीरो फॉर एनी ऑब्जेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट वेट एंड मास। अब इसका सिर्फ एक कंपैरिजन देखना है कि वेट और मास में कंपैरिजन क्या है। तो मास हमें पता चल गया कि जो मास है वो किसी भी
मास की डेफिनेशन हमें पता चल गई कि अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी मास होता है। और वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। मतलब वेट इज एक्चुअली अ फोर्स जो कि हमेशा धरती की तरफ लगेगा या फिर उस ऑब्जेक्ट की तरफ, उस, आप बोल सकते हो उस प्लैनेट की तरफ लगेगा, प्लैनेट की डायरेक्शन में। और हमारी धरती के ऊपर वेट क्या होता है? एम इंटू जी। और जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो वो हो गया। अब मास हमने कहा कि वो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट मिलकर बना है। वो अगर हमारे अर्थ पे रहेगा तब भी उतने ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनेगा, किसी और प्लेनेट पे जाएगा वहां पे भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ही बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के वो प्लेसेस या प्लेनेट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। और इसको मेजर हम किस में करते हैं? तराजू में। तो ये प्लेसेस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, कांस्टेंट रहता है। जबकि वेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट रहता है। जैसे हमने बोला कि 100 किलोग्राम अगर अर्थ पे है तो 16.6 किलोग्राम वो मून पे रह जाता है, 1/6 ऑफ द अर्थ। उसके बाद मास जो है वो मोशन को रेजिस्ट करता है। ये जब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा। जबकि वेट की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ जाना चाहेगा, इसका मतलब उसमें उसकी वजह से मोशन आएगा। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसके अंदर हम डायरेक्शन की बात तो नहीं कर रहे। हम तो ये बोलते हैं मास 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है। जबकि वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हम वेट जब भी बोलेंगे तो हम टुवार्ड्स दी अर्थ बनाएंगे। मैग्नीट्यूड तो रहेगा ही रहेगा, मैग्नीट्यूड उसका mg हो जाएगा। और वो हम हमेशा टुवार्ड्स दी अर्थ बनाएंगे। इसमें हम जो है वो ऑर्डिनरी बैलेंस यानी कि तराजू से इसको मेजर करते हैं मास को। जबकि वेट जो है वो स्प्रिंग मास बैलेंस सिस्टम से हमने मेजर करके दिखाया। मास किसी भी बॉडी का, छोटे से छोटा कण भी होगा तो उसका कुछ ना कुछ मास रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर हमने देखा कि स्पेस के अंदर ग्रेविटी जीरो हो गई तो उस वजह से उन बॉडीज के जो वेट हैं वो जीरो हो गए, क्योंकि वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी, और ग्रेविटी जीरो हो गई तो वेट जीरो हो गया। ऐसे ही जो मास है उसको मेजर करते हैं किलोग्राम में, जबकि वेट को मेजर करते हैं न्यूटन्स में। तो ये एक डिफरेंस हो गया मास और वेट के बारे में। तो दिस इज समथिंग वी हैव रेड इन कंप्लीट दिस लेक्चर, कि हमने मास और वेट के बारे में बहुत एक्सटेंसिवली स्टडी कर लिया और देख लिया कि कैसे मास और वेट डिफरेंट हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू।